हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है। सामने क्या, बिल्कुल एग्जाम हो रहा है। और आप लोग का एग्जाम 7 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम है। तो ध्यान से देख लीजिए, आज बिल्कुल सिंपल सा 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 क्वेश्चन जो बताएंगे इसमें समझा भी देंगे कि और किस किस प्रकार का क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्लास 10 के देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अति लघु प्रश्न, बिल्कुल एक लाइन का आंसर वाला क्वेश्चन बताएंगे अभी पर यहाँ पर। और उससे दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सवाल इसमें लाए नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग को समझा देंगे। और आसान आसान सा सवाल है, 7 तारीख को पूछने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जहां तक पहुंच नहीं पाता उनको भी पहुंचे। झारखंड का एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की तरफ एक और कदम हम लोग बढ़ाते हैं। पहला सवाल है, यहाँ देख सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से है। दोस्तों ऐसे तो सवाल ये काफी आसान है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स आएगा। आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा नवीकरणीय संसाधन में से कौन कौन से है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे होता है ना, जिसको आप लोग बार बार प्रयोग कर सकते हो, जिसके संसाधन सीमित नहीं है, मतलब असीमित है। जैसे मान लीजिए कोयला, कोयला क्या है, सीमित है। आप प्रयोग करोगे तो फिर धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी क्या, इनका भंडार असीमित है। इनको आप कितना प्रयोग करो ये खत्म भी नहीं होने वाला है फिलहाल। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आपका कुछ भी और ऊर्जा रह सकता है, ठीक है, पवन ऊर्जा रह सकता है, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जो भी है ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है। तो याद रखिएगा, ये सारी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के यहाँ पर उदाहरण है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। इससे एक सवाल फिक्स रहेगा। या फिर यहाँ देख लीजिए, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, तो याद रखिए दोस्तों, खनिज तेल, कोयला, गैस, ये सारी क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन। खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गया। क्योंकि क्या, इनके भंडार सीमित है। अब मान लीजिए आप कोयला को यूज करते हो, कोयला जितना बना हो उसके भंडार तो सीमित है ना, खदान सीमित है। अब धीरे धीरे थोड़ी कि कोयला का निर्माण हो रहा है, ठीक है। वो हजारों लाखों वर्ष पहले कभी भूकंप आया था, फिर पेड़ पौधे सब कुछ दब गए थे, जिससे हम कोयला का निर्माण हो रहा था, हुआ है, ठीक है। तो उनके भंडार सीमित है, लगातार प्रयोग से ये खत्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के जो स्रोत होते हैं उसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर अनवीकरणीय संसाधन। इस टॉपिक से 100% फिक्स की सवाल पूछा जाएगा। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप अच्छे से जान लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब इस चैप्टर से कोई भी सवाल आप लोग का नहीं छूटना चाहिए, समझ गए? बिल्कुल वही बात है, बहुत आसान सा है और एग्जाम में आएगा भी। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। देखिए, चिपको आंदोलन मतलब होता है ना कि एक ऐसा आंदोलन चला था जिसमें पेड़ों की कटाई को रोकना था। तो उसमें क्या करता था आदमी सब, जब पेड़ों से चिपक जाते थे, गले लग जाते थे, ठीक है। आप लोग अभी लगे हैं पेड़ों से गले, तो बिल्कुल लगिए, सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य, तो वृक्षों की रक्षा करना। यानी कि चिपको आंदोलन में क्या होता था, वृक्षों की रक्षा करना था, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाता था जो वृक्ष काटते थे। और यहाँ पर वृक्षों को जाकर गले लगा लिया जाता था, उनसे चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है चिपको आंदोलन, ताकि वृक्षों से जाकर लोग चिपक जाते थे, गले लगा लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रख लीजिए। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोग का कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो दोस्तों जानकर आप लोगों को हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत। भारत में ही चाय के सबसे बड़े उत्पादक हैं, ओके। मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक देश से ज्यादा उत्पादन चाय का भारत में ही होता है। याद रखिएगा ना कि भारत के आदमियों का सुबह और न शाम दोनों चाय के बिना होता नहीं है। तो इसे याद रखिएगा कि सबसे बड़ा चाय का उत्पादक कौन है, भारत है, ठीक है। न सुबह होगा भारत के आदमियों का, न शाम होगा, बिना चाय के कुछ नहीं। तो चलिए अगला सवाल देखिए, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सेरीकल्चर, ओके। क्या बोले था, सेरीकल्चर, यानी याद रख लीजिए, रेशम के कीटों को पालने का जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। और अगला सवाल है, हरित क्रांति कौन कौन से राज्य में हुई थी। हरित क्रांति दोस्तों कौन से राज्य, पंजाब और हरियाणा में हुई थी। हरित क्रांति मतलब जानते हो, पेड़ साग सब्जी लगाना, ठीक है, साग सब्जियों को उगाना, हरित क्रांति के अंदर यही सब आते थे। तो याद रख लीजिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि श्वेत क्रांति किस चीज को लेकर था। तो हरित क्रांति कौन कौन से राज्य में हुई थी, पंजाब और हरियाणा में हुई थी। अगला सवाल है, कौन से खनिज को काला सोना कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बोलूंगा, आप सभी विद्यार्थी कमेंट में बोलोगे काला सोना किसे कहते हैं। जी आप लोग झारखंड में रहते हैं और काला सोना को नहीं जानेंगे तो फिर क्या बात है।
तो अच्छे से सुन लीजिए और क्या बताइए, काला सोना क्या होगा, कौन से खनिज को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया, यहाँ ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, यहाँ सफल बोला है। ठीक है, सफल, सफल मतलब सक्सेसफुल। देखिए वैसे तो सूती वस्त्र उद्योग कोलकाता में लगाया गया था सबसे पहले, बट अगर सफल की बात करें दोस्तों तो सफल सबसे पहले कहाँ लगाया था, मुंबई में। ठीक है, लेकिन कोलकाता वाला क्यों नहीं होगा, कोलकाता में जो लगाया था वो फेल हो चुका था। तो ऐसे सबसे पहले दोस्तों कोलकाता में लगा था, लेकिन सफल की बात करें तो वो हुआ था कहाँ, मुंबई में। ओके, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट जो है दोस्तों कौन सा स्टेट में स्थित है ये पूछा है, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई इस्पात कारखाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप लोगों का जो सोशल साइंस है इसका एग्जाम 7 तारीख को होने वाला है, 7 अप्रैल को। इसको लेकर ठीक है एक मैराथन वीडियो आने वाला है, जिसमें करीब करीब दोस्तों 250 से 300 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 250 से 300 प्रश्न रहेंगे और एग्जाम में दोस्तों लगभग 90%, 80 to 90% सवाल उसी वीडियो से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो तभी आएगा, तो कमेंट में बोलिए कि हाँ सभी को शेयर कीजिएगा कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी को क्या होते हैं, पढ़े ही नहीं होते हैं। और टर्म 1 का मैं कह रहा हूँ कि 40 नंबर का जो सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, इसी 250 से 300 प्रश्नों के बीच में पूछे जाएंगे, मतलब इसी के बीच में आएगा, इसी से सवाल उठ कर आएंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों का सारे मॉडल पेपर से सवाल लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सवाल लिया है, उसका जो इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगा उसको मैं लिया हुआ हूँ, पिछले साल का मॉडल पेपर से सिलेबस से सवाल लिया हुआ हूँ। तो जो भी आप लोग का सिलेबस में वो चीज़ लिया हूँ इसमें, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और उसी में से 80 to 90 आप लोग कह सकते हैं कि पूरा पूरी भी मैच कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल 40 नंबर, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में काफ़ी सारा सवाल उससे पूछे जाएंगे। तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। मैराथन वीडियो मेरे जल्द आने वाला है 7 तारीख, यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम के दिन। ओके, याद रख लीजिए 7 अप्रैल को जो सोशल साइंस का एग्जाम होगा उसके लिए। और अब सोशल साइंस को लेकर अगर घबराहट हो रही है तो मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया आप लोग का टर्म 1 को लेकर, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आप लोग का सिविक्स को कंप्लीट कर दिया हूँ, और हिस्ट्री तो आप लोग का हिस्ट्री का दोस्तों सब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूंगा, तो आज ही उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सभी वीडियोस अपलोड हो रहा है, बस आपको देखिए और शेयर कीजिए सभी को, जहां तक ये नहीं पहुंच पाता उनको शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। क्योंकि देखिए 7 एग्जाम में ज़्यादा वक्त बचा हुआ है नहीं, और ठीक है मुश्किल से 7-8 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो बस उसमें पढ़िए और बहुत अच्छा लगिए। जो सिलेबस में कंप्लीट नहीं है उसको रिवीजन कीजिए, उसको कीजिए, और जितने सारे वीडियोस अपलोड करो उसको जरूर देखिए ताकि उसका भी लाभ मिले। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।